हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या गठबंधन टूट सकता है? बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से गोपाल कांडा, जो कि निर्दलीय विधायक, उन्होंने मुलाकात की। हलोपा विधायक ने मुलाकात की है। जेजेपी के समर्थन के बिना भी चल सकती है हरियाणा की सरकार, हलोपा के विधायक ने कहा। निर्दलीय विधायक मिले थे बिप्लब देब से, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से अब हलोपा विधायक मिले गोपाल कांडा, उनका भी बड़ा बयान सामने आया। ये बयान बहुत अहम है, इसकी अहमियत है, इसके मायने हैं, इसलिए खबर बहुत बड़ी है। हलोपा विधायक गोपाल कांडा का बड़ा बयान। कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी मुलाकात की थी। अब गोपाल कांडा कह रहे हैं कि जेजेपी के समर्थन के बिना भी सरकार चल सकती है। सुनवाते हैं गोपाल कांडा ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आज वही प्रदेश के राजनीतिक क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस की प्रभारी जी ने। तो जितना मुझे मालूम था कि क्या होना चाहिए वो सब मैंने बताया, और ये भी लगे हुए हैं मोदी जी की नीतियों को कैसे प्रदेश में लागू करें और सशक्त देश बने और हरियाणा बने। सर, माहौल जिस तरह का है, लगातार बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी के चल रहे हैं, हम लोग मीडिया वाले ऐसे आकलन कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई इनके बिना भी काम चल जाएगा, बिना जेजेपी के। इसलिए आपको लगता है बीजेपी सक्षम है निर्दलीय आप तो, और आपके बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी, मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना, बीजेपी ने। और बिना जेजेपी के 5 साल चल सकती है सरकार, आपको लगता है तमाम निर्दलियों के साथ? आंकड़े तो हैं भाई साहब। देखो, ऐसा है कि पहले भी हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना, और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बिल्कुल चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिकंसिडरेशन के लिए आप लोग जो इकट्ठे होकर बोल रहे हैं? भाई देखो, मैं तो अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो मिलने आया हूँ प्रभारी जी से, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि आज अगर जेजेपी ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो भी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। ये आश्वस्त आप लोगों ने कर दिया? बिल्कुल आश्वस्त। क्या, जब हमने साथ दिया हुआ है तो यार हमारा, आप किसी के साथ की अगर बात करोगे तो जरूरी है ना। ओके, धन्यवाद। कि पहले दिन से मेरी तो बात, पूरा गणित आप समझिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गोपाल कांडा ने कि हम तो पहले से ही साथ दिए हुए हैं, अगर जेजेपी का समर्थन ना भी हो तो भी हरियाणा की सरकार चल सकती है, बीजेपी की सरकार चल सकती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, इस बयान के मायने क्या समझा जाए? हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, समझाइए, ये हो क्या रहा है? क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही कि गठबंधन कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए? कमल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जेजेपी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी चल रही थी, उस बीच कल जैसे ही 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी प्रभारी विप्लब देब से मुलाकात करते, उसके बाद से कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। और आज हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने विप्लब देब से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद गोपाल कांडा की तरफ से तो बड़ा बयान दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए गोपाल कांडा की तरफ से बड़ी बात ये कही गई है कि बिना जेजेपी के भी हरियाणा में सरकार चल सकती है। पहले ही दिन से बिना जेजेपी के सरकार चल सकती थी, ये बात गोपाल कांडा की तरफ से कही गई। और गोपाल कांडा ने कहा है कि हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं, हमने यानी खुद गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक सरकार के साथ है, ये बात यहाँ पर गोपाल कांडा की तरफ से कही गई। और गोपाल कांडा ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि उनका सपोर्ट तो सरकार को पहले से ही था, पहले दिन से वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बयान के कहीं ना कहीं बड़े मायने निकाल सकते हैं। हालांकि जो पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी पिछले कई दिनों से, जो बयानबाजी हुई थी बीजेपी जेजेपी नेताओं के बीच, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियां हैं खासतौर से दिल्ली में बढ़ गई है। कल 4 निर्दलीय विधायक विप्लब देब से मुलाकात करते और आज गोपाल कांडा मुलाकात करते। और एक बड़ी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कमल, जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं रंजीत चौटाला, वो भी जल्दी ही यहाँ पर विप्लब देब से मुलाकात करेंगे। फिलहाल जो रंजीत चौटाला चंडीगढ़ में थे, जैसे वो दिल्ली जाएंगे उनकी भी मुलाकात संभव है, वो भी जल्दी ही विप्लब देब से मुलाकात करेंगे। यानी जितने भी निर्दलीय विधायक है वो लगातार विप्लब देब से मुलाकात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो भविष्य क्या होगा गठबंधन का, वो तो भविष्य के घर में है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुलाकातों का दौर चल रहा है और मुलाकात के बाद जिस तरीके से गोपाल कांडा की तरफ से एक बड़ा और कड़ा बयान यहाँ पे दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार गणित समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। अगर मान लीजिए, और देखिए राजनीति में और गणित में मान लीजिए शब्द कई बार इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं अनिल मोर, मान लीजिए ऐसा हो
कि गठबंधन पर कोई ना कोई दरार अब दिख रही है और डोर कमजोर हो जाए गठबंधन की, तो बीजेपी के पास कैसा आंकड़ा है सरकार बनाने का? कौन कौन इनके साथ हैं, कौन कौन से निर्दलीय विधायक है, और आंकड़ा कैसे ऐसे हो जाए कि उसके बाद सरकार बनी रहेगी बीजेपी की, अगर होती है तो? देखिए कमल, जो राजनीति है, राजनीति हमेशा संभावना का खेल होता है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। हालांकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चल रहा है, भविष्य क्या होगा ये तो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप ही बता सकते हैं। लेकिन जो दो सवाल आपने पूछा कि अगर ऐसा होता है कि बीजेपी जेजेपी अलग अलग होती है, तो अगर आंकड़ों की बात करें, सरकार के पास आंकड़ों की कमी नहीं है। देखिए सरकार के पास खुद बीजेपी के पास खुद बीजेपी के 41 विधायक हैं। कल 4 निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की थी, जिनमें हम बात करें सोमवीर सांगवान की बात करें, धर्मपाल गोंदर की बात करें, गोलन की बात करें या राफिक दौलताबाद की बात करें, वो 4 भी कह रहे थे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। 41 और 4 45 हो चुके हैं। 40 में रंजीत चौटाला है, 47 में अगर बात करें गोपाल कांडा है जो कह रहे हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ। इसके अलावा एक खुद जो पृथ्वी से नयनपाल रावत है वो सरकार के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है, आंकड़ों की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अगर बीजेपी जेजेपी अलग अलग राहें अपनाते हैं, अगर कह रहा हूँ अगर अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास अपना आंकड़ा पूरा रहेगा। आंकड़ा पूरा रहेगा। अब 40 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, जैसे कि अनिल मोर समझा रहे थे, और जो निर्दलीय विधायक है वो समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बलराज कुंडू को छोड़कर अनिल मोर हम समझे वो थोड़ा सा अलग है। देखिए बलराज कुंडू तो पहले ही बीजेपी से अलग है, सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कहीं ना कहीं अलग ही रहेंगे। वो अपना एक अलग मंच बना चुके हैं। भविष्य में अपना राजनीतिक दल के जरिए भी अपनी राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन बीजेपी को रहेगा, इसकी संभावना कम है। और जैसे मैंने आपको नाम गिनाया कि 41 विधायक तो बीजेपी के खुद है। 4 विधायकों ने कल मुलाकात की थी, चारों विधायक बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। 41 और 4 45 का आंकड़ा तो वो पूरा हो जाता है। 40 में गोपाल कांडा है, 47 में अगर हम बात करें रंजीत चौटाला जो बिजली मंत्री है। इसके अलावा एक वो जो पृथ्वी से विधायक है रावत नयनपाल रावत, वो भी सरकार के साथ। तो कहना कि आंकड़ा आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी के पास आंकड़े की कमी नहीं। वही बयान गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया है। गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया कि पहले दिन से सरकार बीजेपी के बिना चल सकती थी, क्योंकि जो बीजेपी के साथ निर्दलीय विधायक सारे के सारे खड़े थे। ठीक है, रणधीर गोलन और रणजीत सिंह, राकेश दौलताबाद, सोमवीर सांगवान, कई नाम हम गिनवा रहे हैं लगातार जो मुलाकात कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। दिग्विजय जी, एक ताजा बयान सामने आया गोपाल कांडा का। वो तो कह रहे हैं कि पहले दिन से ही हम तो कह रहे हैं कि जेजेपी की जरूरत क्या थी, और आज ये भी कह रहे हैं कि अगर जेजेपी से समर्थन ना भी हो तो भी सरकार हरियाणा की चल सकती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा इस पे? दिग्विजय जी नहीं, मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा, मैं ये पूछना आपका रिएक्शन सर? मेरा क्या रिएक्शन होगा? गोपाल कांडा जो कुछ भी कहे सर, विप्लव देव मुलाकात करने निर्दलीय विधायकों से, इस पर तो रिएक्शन आप दे सकते हैं। विप्लव देव बीजेपी के प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय सर जो गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है, हम जानना चाहते हैं दिग्विजय चौटाला इस पर क्या कहते हैं, क्या बेबाकी से बोलते हैं? सवाल किसने उठाया है? गोपाल कांडा की क्या हैसियत है कि वो सवाल उठाए? गोपाल कांडा एक विधायक है जो समर्थन दे रहे हैं सरकार को। तो विधायक तो 90 हैं जी, वही पूछ रहा हूँ आपसे जी। तो गोपाल कांडा के बयान को आप मानते भी नहीं है? नहीं, मैं आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता गोपाल कांडा क्या कहे क्या ना कहे। गोपाल कांडा, बाकी जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी आपको फर्क पड़ता है? भाई फर्क तो 90 के 90 विधायकों से पड़ता है, मगर गोपाल कांडा क्या कह रहे हैं तो गोपाल कांडा जवाब देंगे, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। दिग्विजय जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला के बयान, विप्लव देव के बयान, ये डॉक्टर मरीज वाली बात, दर्द वाली बात, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार है वो अच्छी चल रही है, अच्छे काम सरकार ने किए और ये सरकार 5 साल चलेगी, मुझे ऐसा विश्वास। तो जो सब कुछ चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपनी पार्टी की मजबूती के लिए सब कुछ किया जा रहा है? हो सकता है, तो वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं कैसे जवाब दूं? हैसियत की बातें सर बहुत हो रही हैं यहाँ पर। वो तो विप्लव देव तो ये भी कह रहे थे कोई एहसान थोड़ी किया था, हमने मंत्री पर भी तो गोपाल कांडा को लगता है कि वो सरकार चला सकते हैं हमारे बिना और वो ही अथॉरिटी है, तो ले लें फैसला।
इस समय जेजेपी का रिएक्शन क्या है, बीजेपी जो भी कर रही है या जो बयान दिए जा रहे हैं कि उन्हीं की सरकार है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जेजेपी सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर नहीं, चल हम रही है, सरकार में बीजेपी हैं, के नेता सरकार एक से के बाद साथ एक बयान दे रहे हैं। सरकार के साथ मजबूती है, ऐसा कोई धन्यवाद। शुक्रिया, चलिए धन्यवाद, आपने बातचीत की है खबर तक से। और दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गोपाल कांडा की हैसियत क्या है, ये उनके शब्द है और ये बात बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गोपाल कांडा पर रिएक्शन देने से भी मना कर रहे दिग्विजय चौटाला। उन्होंने फिर दोहराया कि 5 साल गठबंधन की यह सरकार चलने वाली है।